हेलो। हेलो। हेलो सर। जी। हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर, अभी वेस्ट बंगाल से। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा सर्वेश दलाल ठाकुर। सर्वेश दलाल ठाकुर। ठाकुर साहब, ठीक है। कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं अभी तैयारी, मेरा जो फाइनल एग्जाम था, जो 24 फरवरी को खत्म हुआ, उसके बाद ही मैंने तेरे तैयारी शुरू की थी। लेकिन वो बीच में 3 महीने तक गैप भी चला गया था। मतलब ऐसे ही ठीक। तैयारी चल रहा है। तो तैयारी करना कब से शुरू किया आप ये? 5-6 महीने पहले ठीक है। अप्रोक्स। ठीक है। तो मतलब अभी फिलहाल कोचिंग कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी मैं कोचिंग कर रहा हूँ। ठीक है। किस चीज का कितना सिलेबस हो गया? सिलेबस अभी जो रीजनिंग का है, रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो गया। असल में क्या हुआ कि मैं दो 2 साल पहले मैंने हम्म आर्मी का प्रिपरेशन किया था। तो अभी मैंने हम्म। रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो इसलिए मैंने अच्छा। रीजनिंग का अभी सिलेबस कोई नहीं किया, बस जो जो टॉपिक वीक है उसका थोड़ा थोड़ा हम्म। क्लास कर रहा लो यूट्यूब से। हाँ, तो रीजनिंग का ऐसा करके हो गया। और ठीक इंग्लिश है। का प्रॉपर अभी से किया। हाँ, इंग्लिश का भी ग्रामर पोर्शन पूरा खत्म हो गया। अच्छा। और हाँ, भोकेब जो है, भोकेब अभी 1 महीना हुआ स्टार्ट किया। ठीक हाँ, है। और जो कॉम्प्रिहेंशन तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। हाँ, और है कि मैथ, मैथ का जो है अभी जो 2 साल पहले जो मैंने स्टार्ट किया था ना, तो हम्म उसी टाइम मेरा अरिथमेटिक मतलब वो WEP मतलब जो स्टेट पुलिस है उसका लेवल तक मतलब सिलेबस अरिथमेटिक कवर हो गया था। फिर 2 साल हम्म। बाद अभी मैंने स्टार्ट किया तो एडवांस मैथ्स खत्म होने में जियोमेट्री बाकी है। जियोमेट्री का 20 क्लासेस बाकी है, बाकी पूरा खत्म हो गया। और जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक का जो सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो मतलब कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन सीजीएल का जो अलग से पूछा जा रहा है, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन, वो मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब उसके वजह से शायद पूरा क्लास करना पड़ सकता है मुझे, ऐसा मेरे को लग तो रहा है। अच्छा। और जीएस हाँ, का? आप बताइए। जीएस जीएस जीएस। का तो कुछ भी नहीं। हाँ, जीएस का तो कुछ भी नहीं था। अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया। अभी जियोग्राफी खत्म होने 2-3 क्लास बाकी है। ठीक है। तो ऐसा आप चल कह रहा रहे है। हैं कि रीजनिंग आपका कंप्लीट है? हाँ, रीजनिंग कंप्लीट है। ठीक है। तो एक काम करिए, रीजनिंग का तो आप सेक्शनल वॉक स्टार्ट कर दो। अच्छा। ठीक है। हाँ सर। डेली का टारगेट कर लो कि हमें एक सेक्शनल वॉक लगाना है। सेक्शनल मार्क। हाँ, रीजनिंग का तो ये स्टार्ट अच्छा। कर दो। कोई क्लास करने की नीड नहीं है रीजनिंग के अंदर ही। और उसके बाद अच्छा। मैथ में अच्छा। अभी आप जो कोर्स कर रहे हैं ना, हाँ। अभी फिलहाल उसको पहले कंप्लीट कर लो एक बार। अच्छा। अच्छा। लगभग ये मतलब कितने जो दिन में हो जाएगा? मेरा हिसाब में वो फरवरी मंथ के मिडिल तक खत्म होगा होगा। अच्छा। और ये इंग्लिश वाला कब तक हो जाएगा? इंग्लिश भी उसी टाइम, मतलब फरवरी फरवरी या फिर मार्च 10 तारीख के पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है। मैथ में आपने अर्थमेटिक कंप्लीट कर रखा है ना? और वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन वो जो उसका जो कैलकुलेशन वो नहीं हो रहा है। नहीं, कैलकुलेशन वाली तो दिक्कत मत लो आप, ये वो बताता हूँ मैं सोल्यूशन उसका। लेकिन वैसे तो सारे अच्छा। टॉपिक कर रखे हैं ना अर्थमेटिक के आपने? हाँ, सारे टॉपिक कर रखे हैं अभी। ठीक है। उसका हम ऐसा करते हैं कि जो सिलेबस आपका रह गया है मैथ में, उसके आप डेली एक क्लास सर कर। एक बार। बताइए। सर, हाँ, और जो अरिथमेटिक का जो है मतलब जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस या फिर टाइम एंड वर्क, हाँ, ये जो कुछ है वो मतलब थोड़ा थोड़ा भूल भी गया है। ऐसा भी कुछ हो रखा है चैप्टर कुछ कुछ। जो जो टॉपिक हमें ऐसा लगेगा कि ये 80% ही हम भूल गए हैं, तो उसके हम क्लास कर लेंगे। लेकिन अगर हमें अच्छा। अच्छा। लगता है कि नहीं, 30% 40% हम बोले हैं, तो हमारे जो नोट्स बने होंगे ना आपके, हाँ। हाँ। उस नोट से रिवाइज करेंगे। यानी हमें मान लो अगर कोई टॉपिक आपने टाइम एंड वर्क कर लिया, और आपको लगता है कि मुझे 10% ही प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपको क्लास करने की नीड नहीं है। अगर आप क्लास करेंगे तो अपना टाइम खराब कर देंगे। फिर ही आपको नोट से ही रिवाइज करना हाँ। है उस चीज को। आपको लगता है 90% ही प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये टॉपिक में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके हमें क्लास कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा। ये वाला काम करना है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले, वो टॉपिक जो आपको लगता है कि ये मेरे बढ़िया है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे ये,
तो उन्हीं का सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करना है आपको। अच्छा अच्छा। जैसे मान लो आपने परसेंटेज का रिवीजन किया, हाँ परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आपने सीट के लगा दी, वो क्वेश्चन जिनमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनको मार्क कर लो। ठीक है। उनको मार्क करने के बाद परसेंटेज के शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब टाइप वाइज। जैसे मान लो परसेंटेज में 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 20 टाइप के क्वेश्चन है या 25 है, ऐसा मान लेते हैं। हम्म, टाइप 1 एक क्वेश्चन उसका सोल्यूशन, टाइप 2 एक क्वेश्चन उसका सोल्यूशन। इससे क्या फायदा होगा, जो अभी आप कहते हैं ना कि मैं इस टॉपिक को भूल जाता हूँ या मैं इस टॉपिक को भूल गया, तो ये प्रॉब्लम हम खत्म कर लेंगे कैसे। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, पता चला 3 पेज 4 पेज में मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए, जब भी मुझे परसेंटेज को रिवाइज करना होगा तो मैं इस टाइप के रिवाइज करूंगा ये, यानी ये 2-3 पेज के अंदर मैं इसको रिवाइज कर सकता हूँ। अच्छा ये अच्छा। वाला काम करना है परसेंटेज के अंदर, तो वो जो प्रॉब्लम है बोलने वाली वो हम खत्म कर लेंगे। और सबसे पहले रिवाइज जब करो मैथ में, तो उसी टॉपिक को उठाना जो सबसे आपको इजी लगता हो। ये मुझे ये इजी लगता है, मैं इसको जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, ये पहले उसको फिनिश करेंगे। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका हाई होते चलेगा ये। अगर आप शुरुआत में अच्छा टफ अच्छा। उठा लेंगे, टफ उठा देंगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगी, वो आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो दिमाग खराब होगा, पड़े पता नहीं आता भी है कि नहीं आता है। तो जो आपको ऑलरेडी आ रहा है आप उसको भी खराब कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा उसको भी खराब कर लेंगे। तो आप वो करेंगे जो सबसे पहले इजी वाला होगा। समझ गए। हाँ सबसे पहले इजी वाले को करना ठीक है है, सर। हाँ सर। ये वाला फिर। काम मैथ में तो ये अच्छा करना सर। आपको। अच्छा ठीक है। सर मेरा जो है, मतलब अभी जो मतलब एडवांस का तो लास्ट में हूँ। तो मैं पिछला जो किया था अलजेब्रा और 3D मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन सीट मैंने 2 बार लगा लिया। लेकिन जब 3D मेंसुरेशन जब मतलब क्लास हो चुका है अभी 15 दिन पहले मेरा 3D मेंसुरेशन कंप्लीट हुआ। अभी जो मैं 3D मेंसुरेशन अब जो लगा रहा हूँ, थोड़ा बहुत याद है लेकिन थोड़ा बहुत भूल भी गया है, ऐसा हो रखा है। अब और इसके पीछे वजह यही है, मैं जो भी मैंने बताया, आपने तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। नहीं, अगर आप शॉर्ट्स शॉर्ट नोट्स नोट्स नहीं बना ले, नहीं बनाया। हाँ, शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लेते हैं नहीं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। उससे क्या फायदा होता है, आप हर 7 दिन के अंदर ये एक टॉपिक को आराम से रिवाइज कर देते हैं, ये लो आधे घंटे में रिवाइज कर दिए मैंने, तो अच्छा अच्छा, सारा हाँ गेम है ये रिवीजन फायदा पे। होगा कि। हाँ। हाँ हाँ हाँ। दूसरा आपने एक चीज और नोट की होगी कि जिस टॉपिक को आपने ज्यादा टाइम दिया है, ज्यादा प्रैक्टिस की है, वो आपका आज भी अच्छा है। हाँ वो है। जैसे कि थ्री डी हाँ, 2D मेंसुरेशन तो अभी है बढ़िया। उसको आपने टाइम दिया होगा अच्छा, हाँ हाँ और अच्छा टाइम दिया है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। जिसको आपने कम टाइम दिया होगा वो आप बोलेंगे उसको। हाँ। ये है प्रॉब्लम। जी सर। और बताओ। और सर अच्छा सर, वो जो मैथ का ही है, मतलब जो मैं नया नया जो क्लास करूँ, मतलब दिन में दो को दो करके मैं क्लास लेता हूँ। हम्म। और पिछला दिन जो क्लास होता था उसका पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मतलब आज का दिन में ये करता हूँ। बहुत ऐसे बढ़िया। ऐसे करके ही चलता है। हाँ हाँ, ऐसे ये ऐसे सही करके है। चलता है। हाँ लेकिन जो अभी मतलब जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा जब मैं पहले किया था एक बार उसका सीट भी लगा लिया, अभी फिर मैं भूल रहा हूँ। ऐसा वो ही कारण मतलब। यही है, आपने क्या किया, जो रिवीजन है ना उसके ऊपर फोकस नहीं किया। हाँ। आपको ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करना था और शॉर्ट नोट्स बनाने थे हर टॉपिक की। अच्छा अच्छा। फिर दिक्कत नहीं आती। आप एक काम करो, और ये आप पढ़ाई करो मंडे हाँ, टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। हाँ, सैटरडे के दिन पूरा रिवीजन करना है, ये टारगेट कर लो। अच्छा यानी अच्छा सैटरडे के दिन हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें केवल रिवीजन पे ही फोकस करना है। अच्छा। ये वाला काम कर दो आप, ये इससे रिजल्ट आपको और बेहतर आ जाएंगे। ठीक है सर। हाँ। और सर अभी जो जीके जो चल रहा है, हाँ जीके भी मतलब वही है। जो जियोग्राफी का जो मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी का जो लेख तक अभी हो गया। हाँ हम्म। मतलब मैं क्या करता था। हाँ जो सर जो की है, मतलब आज का जो क्लास हुआ, आज का क्लास का ही टॉपिक वाइज वो क्विज लगा देता था। मैंने आज का जो क्लास किया, फिर कल सुबह मैंने उसको रिवाइज करके उसका क्विज लगा देता था, फिर मैंने क्लास लेता था। ऐसे करके करके एकदम परफेक्ट चल रहा था। फिर एक हफ्ता 2 हफ्ता के बाद जब फिर से मैंने मतलब नया नया क्लास ले रहा था, फिर दूसरा दिन का रिवाइज करके ऐसा कर रहा था। फिर जो मैं फर्स्ट वीक में जो पढ़ रहा था, अभी वो सब मैं भूल रहा हूँ। देखो, इसको कैसे मेंटेन करें। इसका मैं बताता हूँ। जीएस में क्या है कि जब आप एक बार किसी चीज को पढ़ेंगे तो हल्का हल्का दिमाग में जाएगा।
आप 2 दिन बाद में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कि मुझे कुछ याद ही नहीं ऐसे है। ही हो रहा है। हाँ तो वो ऐसा हाँ ही सर। होता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ लें तो उसके लगाइए एमसीक्यू। ठीक है। अच्छा एमसीक्यू लगाइए, उसके बाद में आपको क्या करना है ये, कि उस टॉपिक को ये, अब इसको हमें क्या करना है, एक टाइम सेट करना है कि मुझे इतने दिन से टॉपिक को फिर एक बार रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना है। यानी जीएस में आपको जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे, 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, तब जाकर वो चीज आपके दिमाग में जाएगी। वरना 1-2 बार में तो ऐसा अच्छा। लगेगा अच्छा। कुछ पता ही नहीं है मैंने ये। हाँ। हाँ तो वो ऐसा ही होगा। ये तो इसका तरीका ये रिवीजन जो है ना उसके ऊपर फोकस करो ज्यादा। और बेस्ट तरीका बताओ भाई, अच्छा। अच्छा। एक तरीका और हाँ कर बोले। सकते हो, जब भी आप दूसरे दिन कोई जीएस का क्लास करे या कुछ भी करे, तो उससे पहले वाले दिन का जितना कंटेंट आपने किया तो पहले उसको रिवाइज करिए। फिर तीसरे दिन जब पढ़े तो आप पहले पहले वाले दिनों का रिवाइज करिए। इस प्रोसेस में शुरुआत के अंदर क्या होगा, 10-15 दिन थोड़ी सी आपको बोरिंग सा फील हो सकता है या तो टफ काम होगा ये, लेकिन 15 दिन के बाद इसका जो रिजल्ट है वो आपके साथ बेहतर होने लगे। अच्छा मतलब फर्स्ट दिन का, दूसरे दिन फर्स्ट दिन का रिवाइज किया, फिर तीसरे दिन फर्स्ट दिन और सेकंड दिन दोनों दोनों का ऐसे करके रिवाइज हाँ करो। बिल्कुल ये, अच्छा यानी अच्छा। फोकस पूरा रिवीजन के ऊपर रखना आपको ये। हाँ मतलब एक चीज है कि जब ऐसा जो है मतलब 15 15 दिन अगर मैं पहुंच गया, तो पिछला हम्म जो 14 दिन का जो रिवीजन है वो हम्म तो मतलब बहुत टाइम टेकिंग होगा। यही मतलब यही मैंने वो कहा कि करना वो है। हाँ स्टार्टिंग में टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपके साथ बेहतर रहेगा। मान लो अच्छा आपने अच्छा। 15वें दिन किया, तो इसका मतलब पहले वाले दिन को तो लगभग आपने 14 10 14 बार तो रिवाइज कर ही दिया। हाँ इसका हाँ मतलब वो हाँ। टॉपिक तो आपके दिमाग में इतना घुस चुका कि भूलेंगे ही नहीं। हाँ सर। तो क्या है कि रिवीजन पे फोकस करना है, यानी कंटेंट कम भले ही हो लेकिन अच्छा करना है। जबकि अच्छा स्टूडेंट अच्छा। गलती क्या करता है, वो कंटेंट ज्यादा करता है, अच्छा नहीं करता। और जब ऐसे करेगा तो चीजें भूलेगा ही भूलेगा। हाँ सर। अब आप पूरा फोकस कर दो रिवीजन के ऊपर, कि मुझे तो रिवीजन ज्यादा करना है, तो उसका रिजल्ट बहुत ठीक बेहतर है आता सर। है। और बताओ। और सर मैंने जो जो मतलब कैलकुलेट करके रखा है कि फरवरी मास तक मेरा सिलेबस जो कि कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो मतलब ऐसे फरवरी मास तक जो कैलकुलेट है वो ठीक है, लेकिन या फिर और उसके भी आगे मेरे को करना पड़ेगा सिलेबस, मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखो, जल्दीबाजी मत करना, जो करो ना वो अच्छा करना। समझ गए। आप जितनी जल्दीबाजी करोगे उतना लेट सिलेक्शन होगा। यानी जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें सिलेबस के ऊपर बढ़िया फोकस करना है, अच्छा अच्छा। ये वाला काम करना ठीक है। है। और मतलब बताओ। अभी से मतलब सफिशिएंट टाइम है मतलब एक बहुत एग्जाम है, क्लियर करने में। आपने जितना सिलेबस कर रखा है उसके अकॉर्डिंग बहुत टाइम है आपके पास, बढ़िया वाला टाइम है अच्छा ये वाला। अच्छा। बढ़िया वाला टाइम मतलब हो जाएगा ना, बिना टेंशन के, हाँ ऐसे हाँ करके बिना अगर टेंशन। चला ऐसे। जैसा मैंने कहा वैसा कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और अगले 10 दिन में आप सर बोल देंगे कि रिजल्ट बेहतर जा रहा है। नहीं सर, आपने जैसा बोला ऐसा ही करेंगे मैं। हाँ हाँ। और बताओ, और कोई डाउट हो तो। और सर मतलब दिन में कितना घंटे पढ़े तो सफिशिएंट है, ऐसा कुछ? देखो ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं 6 घंटे पढ़ते हैं तो वो रिजल्ट ले जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं 10 घंटे पढ़ते हैं तो रिजल्ट ले जाते हैं। ये सारा डिपेंड करता है अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर, कि हमारा कैचिंग पावर कैसा है। अगर हमें लगता है कि नहीं हम किसी सब्जेक्ट में वीक है तो हम उसको टाइम थोड़ा ज्यादा देंगे औरों के मुकाबले में। तो हमें किसी से ये कंपेयर करके नहीं चलना है कि यार ये स्टूडेंट तो 6 घंटे पढ़ता है, मुझे तो 10 घंटे पढ़ना पड़ता है तभी मेरा रिजल्ट नहीं है। तो हो सकता है उसका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा ही, वो शुरू से हम्म। इंटेलिजेंट रहा होगा ही, तो वो फर्क पड़ जाता है ये। तो ये टारगेट मत करो कि मुझे हम्म। 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा ही, अपना एफर्ट जितना है उतना लगाना है। अच्छा अच्छा। और बताइए। और वो जो वोकैब है, वोकैब मतलब किस तरह करे, किस तरह पढ़े उसको? वो केब का अभी कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, उसका प्रियांशु सर करके, खान सर के एकेडमी में। हाँ अच्छा अच्छा। मतलब हाँ एक चीज है कि वो जो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक से मतलब मैं तो बंगाली हूँ तो हिंदी बोलना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता है उतना। और अच्छा बंगाली में मतलब ब्लैक बुक तो इंग्लिश और मीनिंग जो है हिंदी का दे रखा है। तो इसीलिए तो मेरे को मतलब वोकैब के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा, तो कोई सर का पकड़ के सर जो बोलता है मैंने उसको मीनिंग बंगाली में लिख देता हूँ, ऐसे करके पढ़ता हूँ। अच्छा।
आपके लेकिन हिंदी समझ में नहीं आती होगी, है ना? हिंदी मतलब ये बोल मैंने आप लोग जो कुछ बोलते हो मेरे को समझ में आता है, लेकिन पढ़ मतलब कुछ लिखा होगा तो मैं पढ़ नहीं सकता। अच्छा, अगर आप वोकेब का देखना चाहे तो हमारी वाली बुक आती है वीडियो कोर्स, अगर उसका देखना चाहे तो एक बार देख लेना, अगर आपको लगे कि समझ में आ रहा हो। हमने निमोनिक टेक्निक से बना अच्छा रखा अच्छा, है। मतलब वो रिलेट करके ट्रिक ट्रिक करके करके। वही जहाँ जहाँ से आप पढ़ रहे हैं ना, ये वो हमारी वाली बुक से ही पढ़ाते हैं। ओ अच्छा ऐसा। हाँ वो हमारी वाली बुक है वो। आप देखना वो वही पढ़ा रहे हैं ओ आपको जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, आपका बुक का नाम क्या है? अंग्रेजी का देसी जुगाड़। फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा या आपको हमारे सीओ एप्लीकेशन, सिक्सटी ऐप में? श्योर 60 एप्लीकेशन मिल अच्छा जाएगा, मैं एप्लीकेशन में। आपको। हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। तो जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वहाँ, ठीक है वो ठीक सारा है। आप देखेंगे कि वो जो लाइन है वो वहीं से बुक में से याद करके आते हैं, हमको बताते हैं। ये है वो उनका ही। अच्छा अच्छा। तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से पढ़ा रहे हैं। वो हमारे वाले से पढ़ाते हैं, लिंक करके पढ़ाते हैं ना वो। हाँ हाँ, लिंक करके पढ़ाता हाँ, है। तो वो लिंक एक हमारा ही वर्ड किया हुआ है। ऐसे करके। हाँ, तो वो लिंक हमारा ही किया हुआ है, हमारी ही बुक है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बार आप देखना, आपको पता चल जाएगा वो कहाँ से पढ़ा रहे हैं। वो सब कुछ हाँ हमारे मैं भी 3 बुक चलती है देखूंगा वो मैं। केव की। 3 बुक चलती है हमारी, उसी से ओ, पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। मुझे क्या किसी मतलब स्टूडेंट ने और शेयर अच्छा। किया था। हाँ। मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था वीडियो, तब मैंने देखा, बोले सर ये तो सारा आपके बुक से पढ़ा रहे हैं। मैंने पढ़ाने दो। ओ मतलब जो प्रियांशु सर है ना, वो जो खान सर के एकेडमी में, वही। सारे वो हमारे वाले से पढ़ा रहे हैं। आपको खुद भी पता चल जाएगा, ये A to Z वहीं से रही थी। वो सारी हमने ए जो टू बना जेड रखी। मतलब फर्स्ट ए मतलब लेटर कहीं को तो एस टू। हाँ एसोडस होगा। हाँ। एसोडस होगा पहला वर्ड ही। हाँ पहला बेट जो न्यू वर्ड है एसोटेस, और जो पुराना वाला था उसका जो हम्म। एब्रिज करके शॉर्ट, वो एब्रिज सारा, शॉर्ट एंड। हाँ हाँ, वो ब्रिज ब्रिज बनाकर वो डिस्टेंस शॉर्ट हाँ करना। हाँ एस ऐसे यही एग्जाम्पल, हाँ तो यही एग्जाम्पल एग्जैक्ट। हाँ, तो वो सारा वो हमारी बुक में ट्रिक लिखी हुई है। वो वहीं से याद कर करके आते हैं, वहीं पढ़ाते हैं ये बहुत सारे यूट्यूबर है, वो सारा वो हमारी वाली बुक से पढ़ाते हैं ये। अभी तो तो आप एक बार इतना वो अभी देख इतना लेंगे। दिन बाद पता चला। हाँ हाँ देखूंगा मैं आज। चलो, और कोई डाउट? नहीं, और एक डाउट है कि सर मतलब वो जो, मैं तो बुक से तो नहीं कर रहा, बुक से तो जो कुछ मैं टॉपर्स वगैरह के वीडियो देखा तो बहुत सारा भोगा याद कर लेता है। मेरा कंफ्यूजन है कि मतलब अगर मैं ये जो क्लास या फिर आपके जो बुक है उससे अगर कर लेता हूँ तो वो बुक हम्म। वो वोकल सफिशिएंट रहेगा? मोर देन इनफ है ये। अच्छा अच्छा। हमारे गुरुकुल से हर साल रैंक आती है, आपको मैं बता दूं, और वो बच्चे इसी बुक को पढ़ते हैं। अभी हमारी रैंक आई थी सीपीओ में 11th और 19th, 11 और 19वीं रैंक सीपीओ के अंदर ही। सीजीएल में हमारी रैंक आई थी 4th रैंक, एक बार नवीन यादव की, एक बार 25, 29। वो सारा वो यहीं से पढ़ते हैं, इसी फॉर्मेट से। बच्चों को पता नहीं, जैसे आपको पता ही नहीं है वो कहाँ से पढ़ाते हैं, जो कि हमारे वाला कंटेंट। हाँ नहीं पता ही नहीं, हाँ। हाँ, तो वो हमारे वाला ही कंटेंट है। अच्छा अच्छा। और कोई डाउट है आपके? नहीं सर, ऐसा ही। कोई भी दिक्कत आए मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर आप, कि मुझे ये दिक्कत आ रही ठीक है सर। है। अच्छा ठीक है। सर। ओके, ठीक थैंक। है सर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।